तथागत पारमिता संघातर्फे मी खूप मैत्रीपूर्ण नमोबुद्धा जय भीम करते. आज आपल्या कल्याण मधल्या उपस्थित असलेल्या आज भंतेजींच्या धम्मदेसनेसाठी याचना म्हणणाऱ्या कमलताई हिंगोले ह्या भंतेजींना आज याचना बोलणार आहेत. लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं कातं सभापराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयंपि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं कातं सभापराधं खमतु मे भन्ते तृतीयंपि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेनं कातं सभापराधं खमतु मे भन्ते लोकासहं भन्ते तिसरणेन पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते द्वितीयंपि लोकासहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते तृतीयंपि लोकासहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथा आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णम् भन्ते पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुराकितां कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आम्भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि तं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं नमामि सर्वदा समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिता करते हुए अनगिनत धम्म के प्रचार प्रसार किए हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन को सुख शांतमय बनाए हैं, अपने जीवन को दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित कराए हैं। कोई श्रोतापन्न, कोई सकितागामी, कोई अनागामी और कोई दुख मुक्त अर्हत तक हुए हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्त मार्ग बताने के लिए जो उपदेश देते हैं, उनमें से सभी उपदेशों का आधार के रूप में कर्म के विषय में उपदेश देते हैं, कर्म विपाक के विषय में उपदेश देते हैं। जो जैसा भी करता है, जो भी करता है, तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भी, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, चाहे वो दरिद्र हो या धनवान हो, चाहे वो दिखने में अच्छे हो या बुरे हो, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी हो, जो भी यहाँ बुरे कर्म करता है उसको बुराई फल आता है, और जो भी अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में अच्छा ही फल आता है।
दुनिया के तमाम लोग जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्म ही सुख का कारण है, शांति का कारण है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी दुखद आएगा, कष्टपूर्ण आएगा, शोक संताप से परिपूर्ण आएगा। तो तथागत बुद्ध कर्म को आधार बना के सभी उपदेशों को देते हैं। जैसे ही हम कर्म को समझ जाते हैं, जैसे ही कर्म के यथार्थता को हम जानते हैं, समझते हैं और कर्म बनाना ही खत्म कर देते हैं, कर्म के संस्कार को निर्माण करना ही खत्म करते हैं, तब जाके सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्ति होता है, विमुक्ति सुख प्राप्त होता है। तो ये कर्म को हमें अच्छे से अच्छे जानना जरूरी है। अभी सामान्यतः कर्म बोले तो काम है, जो काम करते हैं वो कर्म है, चाहे वो शरीर से करना हो, चाहे वो वाणी से बोलना हो, चाहे वो मन से सोचना हो, जो भी यहाँ काम होते हैं उसे कर्म कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को संग्रह किया हुआ मूल बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में विनय संबंध नियम हो गया, सुत्त पिटक में तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी उपदेशों का संग्रह हो गया, अभिधम्म पिटक में विशेष और उच्च प्रकार के चित्त चेतसिक रूप निर्वाण जैसे गहन और गंभीर उपदेशों का संग्रह हो गया। तो ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के सुत्त पिटक ग्रंथ के अनुसार कर्म क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म बोले तो काम है, जो हम शरीर से करते हैं वो शरीर का कर्म है, जो हम वाणी से बोलते हैं वो वाणी का कर्म है, जो हम मन से सोचते हैं वो मन का कर्म है, जो भी काम करते हैं वो कर्म है। मगर जो अभिधम्म पिटक है, जो विशेष प्रकार के तत्व ज्ञान संग्रहित यह अभिधम्म पिटक ग्रंथ है, वो अभिधम्म ग्रंथ कहता है चेतना युक्त काम को ही कर्म कहते हैं। मतलब जिसमें भी कॉन्शियसनेस होता है, जिसमें भी चेतना होता है, मनसाय होता है, या मैं करूंगा करके इच्छा के साथ करते हैं, चेतना के साथ करते हैं, ऐसे काम को ही कर्म कह सकते हैं, ऐसे काम ही कर्म बनता है, यह अभिधम्म पिटक कहते हैं। जैसे हम वाणी से बरबर 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 करते कभी कभी क्या क्या बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी चुगली भी कर देते हैं, कभी कभी निंदा चर्चा भी करते हैं, कभी कभी कड़ा अपशब्द भी बोलते हैं। जिस चीज में मन सार होता है कि मुझे अमुक अमुक व्यक्ति की चुगली तो करना ही है, मुझे अमुक अमुक व्यक्ति की निंदा चर्चा तो करना ही है, मुझे इस तरह से झूठ तो बोलना ही है, मुझे इन व्यक्ति को गाली गलौज तो देना ही है, ऐसा मनसाय के साथ चेतना के साथ अगर वो बोलते हैं तो वो कर्म बनता है। मगर चेतना नहीं, ऐसे ही बरबर बरबर करते हैं या सपना में देखते देखते कोई बोलते हैं, तो इस प्रकार के जो चेतना विहीन, जिसमें चेतना नहीं है, ऐसे चीज का मन नहीं बनता, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। जैसे किसी प्राणी को हिंसा करना वो कर्म बन गया, मगर अभिधम्म पिटक क्या कहते हैं कि अगर हिंसा करने में वहां चेतना नहीं तो वो हिंसा नहीं बनता। जैसे कोई व्यक्ति चलते हैं तो चलते चलते हमारे पैरों के नीचे आके अनेक प्राणियां मर जाते हैं, पिस जाते हैं, मगर हमारे मन में ये बिल्कुल चेतना नहीं कि मैं इस तरह से पैदल
चलूंगा कि आने वाले एक एक कीड़े मकोड़े को कुचलता हुआ मारता हुआ निकलूंगा, ये मनसा नहीं रहता। इसलिए अनजाने में पेड़ों के नीचे कोई आके मरता है तो वो हिंसा नहीं होता। जैसे हम कभी बीमार पड़ा तो दवा लेते हैं। अभी दवा लेने का मतलब क्या है, वहां बीमारी के कीटाणु है, वो बीमारी के कीटाणु को खत्म करना है, तब जाके हम निरोग होंगे। तो उसके लिए दवा लेते हैं। तो दवा लेने के बाद वो कीटाणु मर जाते, हम निरोग हो जाते, इसको हिंसा नहीं करते। दवा लेते समय एक एक रोग के कीटाणु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा करके हम वो दवा नहीं लेते, उसमें चेतना नहीं, मनसा नहीं, इसलिए उसका कर्म नहीं बनता। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम श्वास लेते हैं, ये हवाओं में हमारे आंखों से नहीं देख सकते, मगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हवा में भी अनेक अनेक कीटाणु रहता है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर के ये गर्मी बनाने की वजह से वो कीटाणु सब के सब मर जाते हैं। तो वो श्वास लेने की वजह से कितने कीटाणु मर गया तो इसका पाप लगता है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, इसमें हमारी मनसा ही नहीं। इसी तरह कोई किसान खेतों में काम करते हैं तो खेतों में काम करते समय, जोतते समय अनेक तरह से कीट पतंगा मर सकता है, पर वो मर गया तो भी उसको हिंसा नहीं कहते। मगर खेतों में काम करते करते वहां चूहा निकल गया, सांप निकल गया और उसको पीछे पड़ के उसको मारा तो वहां चेतना हो गया और इसका पाप लगता है। तो शुद्ध पिता ग्रंथ के अनुसार जो भी काम करते हैं उसे कर्म, और अभिधम्म पिता के अनुसार सभी काम कर्म नहीं बनता, मगर जो भी हम चेतना से करते हैं, जो भी हम मनसाय पूर्वक करते हैं, उसी को कर्म कहते हैं। चेतना अहं भिक्खवे कर्मं वदामि, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं मैं चेतना युक्त काम को ही कर्म कहता हूं। अब ये तथागत बुद्ध ने ये जो चेतना युक्त काम को ही कर्म कहता हूं भी क्यों कहा? क्योंकि तथागत बुद्ध ज्यादातर धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में श्रावस्ती नगर में रहते हैं, कौशल देश के राजधानी। यही श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक से महाशय थे, जो उपासक है, जो सोने के सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार के बगीचा खरीद करके वहां बिहार बना दिया था। उन समय में ही 54 करोड़ 54 करोड़ धन खर्चा करके अनाथ बिंदिकाराम जैतून बिहार दान दिया था। फिर वही श्रावस्ती नगर में विशाखा जैसे महा उपासिका है, जो विशाखा उपासिका ने खुद के महालता प्रसादन नामक जो गहना है उसको बेच के दान देके उसके पैसे 9 करोड़ से जमीन खरीद करके बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में ही 27 करोड़ दान खर्चा करके। तो ये श्रावस्ती नगर को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। कोई भी लोग बुद्ध को मिलने आना है तो श्रावस्ती में आते थे, चाहे वो भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो। और तथागत बुद्ध भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए, भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चालिका करते थे, पानी की श्रावस्ती नगर में ही आते थे। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर में ज्यादा रहते थे। एक समय तथागत बुद्ध जैतून बिहार में जैतून बिहार में एक जो बहुत सारे भिक्षु हैं, उनमें से एक भिक्षु था चक्कुपाल भिक्षु। जो चक्कुपाल भिक्षु जीवन में कि आंखें भी गवा दिया
और क्लेश भी खत्म कर दिया, दुख मुक्त औरत भी हो गया, मगर वो अंधे थे। तो वो अपनी कुटी में रहता था और सुबह 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 शाम जब भी मौका मिले तो बाहर संक्रमण करने के लिए निकलता था। संक्रमण बोले तो स्मृति पूर्वक होश पूर्वक आना जाना करना, ये भी एक ध्यान, सतिपथान ध्यान। तो ऐसे जो संक्रमण करते थे, तो कभी कभी बरसात के समय में वहां अनेक तरह से कीड़े निकल के जमीन में आते थे। अभी चौकोबार बनते तो अंधे, तो बनते जी सुबह सुबह संक्रमण कर निकलते थे, तो उनकी पैरों के नीचे आके बहुत सारे ऐसे कीटाणु मर जाते थे। तो जो बाहर से भिक्षु लोग बुद्ध को दर्शन करने के लिए आए, तो वो लोग चेतन विहार घूम रहे थे। तो घूमते घूमते ये चौकोबार भिक्षु के कुटी के बाहर देखते कि बहुत सारे कीटाणु मरे हुए। तो उन लोगों ने ये किसकी काम है करके शोध खोज किया, तो ये चौकोबार भिक्षु के, वो तो अंधे हैं। तो भिक्षु लोगों को लगा अरे जब तक आंखें हैं तब तक मौज मजे करके बैठे होंगे, अभी अंधे होने के बाद धम्म के नाम पे प्राणियों को मार रहा है, ये तो पापी हो गया। अभी भगवान बुद्ध को बताता हूं करके वो लोग गए, भगवान बुद्ध को बताया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, क्या आप लोगों ने देखा क्या कि चौकोबार भिक्षु ने उन लोगों को मार रहा है? तो भिक्षु लोग कहते हैं हमने तो नहीं देखा, मगर वहां मरे हुए प्राणियां वहां पे थे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह आप लोगों ने चौकोबार भिक्षु को मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह चौकोबार भिक्षुओं ने भी वो प्राणियों को नहीं देखा। वो प्राणियों को मारेंगे करके मनसाय से नहीं मारा। वो मनसाय से मारने के तो सवाल ही छोड़ दो, वो चौकोबार भिक्षु अर्हत हो चुके हैं, क्लेश मुक्त आश्रय मुक्त बन चुके हैं, इसलिए वो किसी प्राणियों को मारे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि भिक्षु, मैं चेतना युक्त काम को ही कम्म कहता हूँ, जिसमें मनसाय होगा, जिसमें इच्छा होगा, जिसमें मैं कहूंगा करके ही करता है, उसी को कम्म कहूंगा करके तथागत बुद्ध कहते हैं। वैसे किसी भी प्राणी को हिंसा किया तो वो हिंसा हो जाता है, वो अकुशल कर्म बनता है। पर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये किसी भी प्राणी की हिंसा होने के लिए या ये हिंसा परिपूर्ण होने के लिए भी 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। 5 अंग, अगर ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो उसको हिंसा माना जाता है। तो वो 5 अंग क्या है? सबसे पहला वो प्राणी जीवित होना चाहिए। जीवित प्राणियों को ही मार सकते हैं, जो मर चुके हैं उसको तो नहीं मार सकते, इसलिए जीवित होना चाहिए। दूसरा, वो प्राणी जीवित है ऐसा हमें भी पता होना चाहिए। अगर हमें पता है वो जिंदा है तभी तो मारने की प्रोसेस हो सकता है ना, तभी तो मार सकते हैं। इसलिए वो जिंदा होना चाहिए, वो जिंदा है करके हमें पता होना चाहिए। तीसरा, वो जीवित प्राणी को मारने के मनसाय होना चाहिए, मारने की इच्छा होना चाहिए, और वो इच्छा किसी भी कारण से हो, किसी भी इरिटेट होके हो या कुछ भी हो, पर मारने की इच्छा होना चाहिए। चौथा, मारने की इच्छा के साथ साथ उसको मारने की प्रयास करना चाहिए, मारने की वो प्रयत्न होना चाहिए। और 5वां, वो प्राणी मरना चाहिए। जीवित प्राणी होना चाहिए, जीवित है पता होना चाहिए, मारने की इच्छा होना चाहिए, मारने की प्रयास होना चाहिए और प्राणी मरना चाहिए। ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो उसको हिंसा माना जाता है। मगर हम सामान्य तो कहते हैं लोगों को दुख देना भी हिंसा है, लोगों को शोषण करना भी हिंसा है, लोगों को मारना भी हिंसा है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि,
चेतना युक्त काम को ही कर्म कहते हैं। अब ये इस दुनिया में जो जितना भी कर्म करे वो कर्म सिर्फ और सिर्फ दो तरह का ही कर्म है, या तो वो अच्छे कर्म या तो वो बुरे कर्म। जो भी अच्छे कर्म है उसे कुशल कर्म कहते हैं, और जो भी बुरे कर्म है उसे अकुशल कर्म कहते हैं। दुनिया में या तो लोग कुशल कर्म करेंगे या तो लोग अकुशल कर्म करेंगे, और चाहे कुशल कर्म करो चाहे अकुशल कर्म करो, ये कर्म करने की माध्यम, कर्म करने की द्वार सिर्फ और सिर्फ तीन ही है। ये तीन के अलावा दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है, दूसरा कोई भी द्वार नहीं है जिससे कर्म कर सके। और वो तीन द्वार है, तीन माध्यम है, काय कर्म, वची कर्म और मनोकर्म। काय कर्म बोले तो ये शरीर द्वारा, इस शरीर के माध्यम से जो जैसा भी कर्म करता है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, चाहे कुशल करो चाहे अकुशल कर्म करो, उसे काय कर्म कहते हैं। जैसे इस शरीर से दूसरों को हिंसा करते हैं या दूसरों को उपकार करते हैं, ये शरीर से चोरी करते हैं या दान देते हैं, ये शरीर से व्यभिचार करते हैं, काम मिथ्याचार करते हैं या दूसरों का सम्मान करते हैं। ये जो भी अच्छे बुरे कर्म शरीर से करते हैं उसे काय कर्म कहते हैं। शरीर द्वारा, शरीर के माध्यम से होने वाले कर्म काय कर्म। उसके बाद वची कर्म, वाणी के माध्यम से, वाणी द्वारा जो भी कर्म करते हैं उसे वची कर्म कहते हैं। जैसे कि ये वाणी द्वारा हम दूसरों को असत्य झूठ भी बोल सकते हैं या सत्य और लाभदायी बात भी कर सकते हैं। ये वाणी से दूसरों को निंदा चर्चा भी कर सकते हैं या दूसरों की प्रशंसा भी कर सकते हैं। ये वाणी द्वारा दूसरों की चुगली भी कर सकते हैं या उन लोगों के गुण धर्म की बातें भी कर सकते हैं। वाणी द्वारा दूसरों को कड़ा अपशब्द, गाली गलौज की बात, कठोर बात भी बोल सकते हैं या एकदम मृदु होके, नम्र होके प्रिय बात भी कर सकते हैं। तो वाणी द्वारा जो भी कर्म करते हैं, वाणी के माध्यम द्वारा जो भी कर्म करते हैं उसे वची कर्म कहते हैं। फिर तीसरा आता है मनोकर्म। मन द्वारा, मन के माध्यम से, चित्त द्वारा, चित्त के माध्यम से जो जितना भी कर्म होता है उसे मनोकर्म कहते हैं। जैसे मन में हम कोई भी सोच, कोई भी धारणा, कोई भी विचार करते हैं, दूसरों के अच्छे अच्छे देख के लोभ लालच रखना या दूसरों के बुरे बुरे बातों को याद करके द्वेष भावना रखना, गुस्सा क्रोध निकालना या एकदम मोह विमूढ़ होना, मूर्खता होना, या लोभ लालच त्याग करके दान त्याग चित्त बनाना, द्वेष को छोड़ के मैत्री भावना रखना, शील को पालन करना, मोह को छोड़ के, मूर्खता को छोड़ के प्रज्ञा को जगाना, ये सब मन द्वारा, मन के माध्यम से होता है, इसलिए इसको मनोकर्म कहते हैं। दुनिया में जो भी कर्म है वो कुशल अकुशल, अच्छे बुरे दो ही कर्म है, और जो जितना भी कर्म करते हैं वो कर्म यही तीन माध्यम से ही होता है। ये तीन माध्यम के अलावा दूसरा कोई भी माध्यम या कोई भी द्वार नहीं है। या तो शरीर से करते हैं, या तो वाणी से बोलते हैं, या तो मन से सोचते हैं। शरीर द्वारा, शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं उसको काय कर्म कहते हैं। वाणी द्वारा, वाणी के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं उसको वची कर्म कहते हैं। और मन द्वारा, मन के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं उसे मनोकर्म कहते हैं।
तो ये कर्म दो प्रकार का ही है और कर्म को भी 3 माध्यम से ही कर सकते हैं। अब ये कर्म के विषय में हम बौद्ध ग्रंथ में देखते हैं तो वहां सम्यक कर्मांत सम्यक कर्म के विषय में भी वहां चर्चा होता है। अभी जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने, फिर बुद्ध बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम 5 भद्रवर्गीय कौन ने वो महानम भद्र वसजे ये 5 भद्रवर्गीयों को वाराणसी नजदीक जो सारनाथ ऋषिपतन वृंदावन में पहला उपदेश देते हैं जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन में 2 अति मार्ग छोड़ के मध्यम मार्ग में जाने का उपदेश देते हैं। वो मध्यम मार्ग ही दुख मुक्ति का मार्ग है। फिर तथागत बुद्ध इस दुनिया में दुख है, दुख सत्य है, दुख का कारण है तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये सत्य है। अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त निर्वाण भी है, दुख मुक्त अवस्था है, ये भी सत्य है। और दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, वो मध्यम मार्ग है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये शील समाधि प्रज्ञा है करके तथागत बुद्ध वो उपदेश देते हैं, वो भी सत्य है। तो तथागत बुद्ध दुख मुक्ति का जो मार्ग बताता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो मार्ग बताता है, उसमें 8 अंग 8 मार्ग है। कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त होना है तो ये 8 मार्गों पे चल के ही दुख मुक्त होता है। तो उसमें सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास से दूर होके हमारी धारणा सही होना चाहिए। सम्यक संकल्प, जो संकल्प है वो भी सही होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। फिर सम्यक वचन, जो वाणी है वो भी सही होना चाहिए। सम्यक कर्मांत, जो हमारा कर्म है वो भी सही होना चाहिए। सम्यक आजीविका, जो हम जीने के लिए संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, वो जो आजीविका वो भी सही होना चाहिए। फिर सम्यक व्यायाम, जो हम व्यायाम करते हैं, जो हम कसरत करते हैं, या कसरत बोले तो शरीर का नहीं मन का, तो मन का कसरत भी सही होना चाहिए। जैसे मन में अच्छा है तो उसको संरक्षण करके बढ़ाना, मन में गलत है तो उसको पहचान करके विनाश करना, अच्छा आने वाला है तो निश्चित रूप में आने देना, और बुरा आना है तो निश्चित रूप से उसको काटना, छेदन करना, आने ही नहीं देना। तो ये प्रयत्न व्यायाम हो गया, सही व्यायाम। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सम्यक स्मृति, हमारी स्मृति भी सही होना चाहिए, और सम्यक समाधि, जो हम एकाग्रता चाहिए कहते हैं, वो भी सम्यक होना चाहिए, समाधि भी सम्यक होना चाहिए। तो ये 8 मार्ग को तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति के मार्ग कहा है, निर्वाण प्राप्ति के रास्ता कहा है, शील समाधि प्रज्ञा का ये रूप है। तो ये 8 मार्ग में एक मार्ग सही कर्म होना चाहिए, सम्यक कर्मांता। तो ये सही कर्म में तथागत बुद्ध ने विशेषता सम्यक कर्मांत अंतर्गत 3 बातें बताया है। 3 बातें बोले तो पानातिपाता विरति, ये शरीर से प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव, पशु पंछी प्राणियों को दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध दूसरे में कहते हैं अदिन्ना दान विरति, जो ना दिया हुआ चीज उठा के लेने से दूर होना चाहिए, चोरी करने से दूर होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारी कोई भी चीजें चुरा के लेके जाते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही दूसरे के अगर हम चोरी करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वैसे चोरी से दूर होना चाहिए।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कामेषु मिथ्याचारा विरति, ये काम मिथ्याचार से दूर होना चाहिए, परस्त्री पर पुरुष गमन से दूर होना चाहिए, ये व्यभिचार से अलग होना चाहिए। तो विशेषतः ये सम्यक कर्मांत अंतर्गत ये शरीर से जो भी पाप करते हैं वो पाप से दूर रहना है, और जो भी अच्छा करते हैं उसमें आगे बढ़ना है। इस तरह तथागत बुद्ध कहते हैं। ये दुख मुक्ति के मार्ग के रूप में सम्यक कर्मांत का उपदेश देते हैं। तो ये जो तथागत बुद्ध कर्म के विषय में बताते हैं, कर्म विपाक के विषय में बताते हैं, विशेषतः कर्म सिद्धांत या कर्म के विषय में जानने के लिए ये जो चूल कर्म विभंग सूत्र में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो दिया हुआ एक गाथा, वो गाथा हमें याद करना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कर्म के विषय में बताते हैं, क्या बताते हैं? सब्बे सत्ता कर्म सका कर्म दायाद कर्म योनि कर्म बंधो कर्म पति शरणा यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायाद भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कर्म सका, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ इंसान, यहाँ प्राणी जो भी करता है, जैसा भी करता है, वो कर्म ही अपना है, वो कर्म की वजह से ही यहाँ अच्छा बुरा होता है। कर्म दाया था, वो कर्म का ही अंशीदार बनते हैं। हमारे जीवन में कभी अच्छा होता है तो उसकी वजह से, कभी बुरा होता है तो इंसान वजह, वो लोगों की वजह से बुरा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म दाया था, यहाँ अच्छा हो रहा है अपने ही कर्म की वजह से, यहाँ बुरा हो रहा है अपने ही कर्म की वजह से, दूसरे की वजह से नहीं है। फिर कर्म योनि, किसी का अच्छे जगह पे जन्म होता है तो वो उसका अच्छा कर्म है, कोई बुरे जगह पे जन्म होता है तो भी उसका कर्म है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा सच्चा बंधु है। हमारा कर्म अच्छा रहा, हमारा चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया के सारे लोग अपने जैसा, मगर खुद के चरित्र ही अच्छा नहीं, खुद का कर्म ही अच्छा नहीं, तो एक ही घर में रहने वाले परिवार, एक ही माँ के पेट से निकले हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। कर्म अच्छा करेंगे तो जीवन में सफल होगा, सार्थक होगा। यं कर्मं करिष्यन्ति, जैसा कर्म हम करते हैं, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, वो उसका भागीदार वो खुद ही बनते हैं। तो जो जैसा हम कर्म करेंगे उसका परिणाम वैसा ही आएगा। दुनिया में हम अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में ही सुख शांति आएगा। अगर दुनिया में हम ढेर सारा अकुशल करते हैं, बुराई करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख अशांति आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ अच्छा होता है तो हम ही है, बुरा होता है तो उसकी वजह भी हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। या वरदान देने के लिए या हमें दुख कष्ट देने के लिए बैठा कोई नहीं है। दुख कष्ट हो रहा है तो हमारी वजह से ही, सुख शांति हो रहा है तो हमारी वजह से ही। यहाँ कोई सृष्टि करता नहीं है जो हमें कठपुतली की तरह नचा के इसमें इतना दुख पाप किया, इतना दुख इसको देना ही है, इसमें इतना पुण्य किया, इसको इतना पुण्य का फल देना ही है, ऐसा कोई सृष्टि करता नहीं जो ये हिसाब किताब रखे। हमारा कर्म ही इसका
हिसाब किताब है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो ये प्रकृति का नियम है, जीवन में अच्छा ही होगा। अगर बुरा करेंगे तो ये प्रकृति का नियम है, उसका फल भी बुरा आएगा। तो मतलब जो हम करते हैं वो एक्शन हो गया, कर्म हो गया। जो एक्शन का रिएक्शन होके निकलता है, जो कर्म का फल बन के निकलता है, उसे कर्म विपाक कहते हैं या उसको कर्म फल कहते हैं। बचपन में हमने खूब मेहनत किया और मेहनत करके खूब पढ़ाई लिखाई किया, आज हम डॉक्टर बन गए। तो ये जो मेहनत करना ये हमारा कर्म है और ये डॉक्टर बनना हमारा कर्म फल है। कोई खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, खूब बिजनेस करता है और ढेर सारा पैसा कमाता है, तो वो मेहनत उसका कर्म हो गया और ढेर सारा पैसा आना उसका कर्म फल हो गया। इसी तरह जो जैसा मेहनत करता है वो उसको उसी तरह फल आता है। मतलब फल आना निश्चित नहीं है। मतलब कोई पढ़ाई लिखाई किया वो डॉक्टर बनेगा इसका गारंटी नहीं है, मगर डॉक्टर होने तक उसने पढ़ाई किया तो ही वो डॉक्टर बन सकता है। कोई बिजनेस किया, मेहनत किया, उसको ढेर सारा पैसा आना इसका गारंटी नहीं है, मगर जब तक वो सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा, तब तक मेहनत किया तो एक न एक दिन आ ही जाता है। इसी तरह जीवन में भी थोड़ा सा अच्छा किया और मुझे इसका परिणाम ये आना था, वो आना था, हमने यहाँ दान दिया, वहां दान दिया, ऐसे ऐसे व्यक्ति को दान दिया, अभी जीवन में मुझे ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा ये कर्म विपाक नहीं आता। निस्वार्थ भाव से जब हम अच्छा करेंगे तो डिमांड करने की जरूरत नहीं है, मांग रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना अच्छा किया, अब मुझे ये होना चाहिए, अब मुझे वो होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, मेरे जीवन में वैसा होना चाहिए। मांगने की जरूरत नहीं है। जब हम भोजन लेते हैं ना, खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय हे भगवान मेरा पेट भर जाए, हे भगवान मेरा पेट भर जाए, ऐसे चाहना रखने की जरूरत है क्या? ऐसे कामना करने की जरूरत है क्या? नहीं। खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक पेट भरता ही है। वैसे ही जीवन में हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा आना ही है। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आना ही है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश ही नहीं, प्रकृति का नियम है। इसलिए कर्म फल के विषय में अच्छे से जानने के लिए तथागत बुद्ध ने एक गाथा द्वारा बताया है। बौद्ध वाङ्मय में वो पाली गाथा इस तरह आते हैं। यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकम् यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। यानि करोति पुरुषो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यानि करोति पुरुषो, इंसान जो भी करता है, तानि पश्यत्यतनु, वो वैसा ही खुद को पाता है, वो वैसा ही भुगतता है। कल्याणकारी कल्याणम, जो कल्याणकारी करता है, जो अच्छा करता है, उसको कल्याणकारी फल आता है, अच्छा ही फल आता है। मगर जो बुरा करता है, पापकारी च पापकं, जो बुरा करता है उसको बुराई फल आता है, जो पाप करता है उसको पापकारी फल ही आता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। खेतों में जिस तरह का हम अन्न लगाते हैं, जिस तरह का हम बीज लगाते हैं, वहां वैसा ही फलेगा। धान
बोएंगे तो धान ही फलेगा, गेहूं रखेंगे तो गेहूं ही फलेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने संतरा रखा और वहां मौसम भी आ गया, वहां सेब रखा, एप्पल रखा और वहां आया दूसरा ही। ऐसा नहीं होता। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल आते हैं। वैसे ही जीवन में हम जैसा काम करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, फल भी वैसा ही आता है। अच्छा करो तो अच्छा फल आता है, बुरा करो तो ये बुरा फल आता है। यही कर्म विपाक है, यही कर्म फल है। इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं, पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किए होंगे इसलिए अभी भी थोड़ा बहुत बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही। तो ये कर्म फल है। जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम वैसा ही आता है, वही कर्म फल है, वही कर्म विपाक है। जैसे हम चक्रपाल भिक्षु के विषय में बात किया कि चक्रपाल भिक्षु ने जब दुखम का अनंत ज्ञान प्राप्त किया तो उनका क्लेश भी खत्म हो गया और रोशनी भी खत्म हो गया, मतलब अंधे भी हो गया, दुख मुक्त भी हो गया। एक समय धम्म सभा में भिक्षु लोग चर्चा करते हैं कि ये चक्रपाल भिक्षु दुख मुक्त अर्हत हो गया फिर भी अंधे होना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दुख मुक्त होने के लिए भी 10 पारमिताओं का पुण्य घड़ा भरना रहता है, पुण्य पारमिता भरना रहता है, बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पारमी चाहिए। ऐसे में इतना पारमिता पूर्ण किए हुए व्यक्ति अंधे होना पड़ा, क्यों? किस लिए? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं वो चक्रपाल भिक्षु अंधे बने तो उसी के कर्म विपाक है, चक्रपाल भिक्षु दुख मुक्त बने तो उन्हीं के कर्म विपाक है। तो क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं एक समय में ये चक्रपाल भिक्षु कोई वैद्य होके जन्म हुआ था और उसका काम था गांव नगर में घूम के जो जो बीमारी दिखे उन लोगों को इलाज करना, पैसा जमा करना और उससे जीविका करना। ऐसे घूमते घूमते एक समय एक गांव में पहुंच गए, वहां एक महिला को देखा कि उसके आंखें में बहुत तकलीफ था और वो महिला ने भी बहुत इलाज कराया, ठीक ही नहीं हुआ, बहुत तकलीफ दे रहा था। तो वो वैद्य ने उनसे जाके पूछा अगर मैं आपकी या आंखें की इलाज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो महिला को लगा कि मेरे आंखें ठीक ही नहीं हो सकता, ये ठीक करेंगे बोल रहे, ठीक है अगर ठीक किया तो मैं से सारा परिवार आपके दास दासी बनेंगे। वैद्य ने कहा ठीक है, तो ऐसे एक दवा बना दिया, दवा रखते ही वो सारा दुख दर्द चला गया, आंखें की दृष्टि भी अच्छा हो गया, एकदम ठीक हो गया। ठीक होने के बाद महिला में डर आने लगा, अरे मैंने तो बोल दिया कि परिवार के साथ सारे लोग दास दासी बनेंगे, तो अभी तो दास दासी तो नहीं बन सकता, अभी चलो उसको छल करेंगे। जब वैद्य आए तो वो और नाटक करके नहीं ये तो और बढ़ गया और दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ करके चिल्लाने लगे। वैद्य ने आके देखा तो साफ है, अच्छा है, तो वैद्य को लगा ये मुझे ठगने की बात कर रहा है, चलो मैं भी इसको ठीक करता हूं करके ऐसे एक दवा बना दिया और रखने के लिए बोला। अभी क्या करे, अभी ठीक नहीं है करके वो चिल्ला रही तो रखना ही पड़ा, दवा रखा, दवा रखते ही जैसे उजाले में एक बार वो लाइट चला जाता है ना, वह अंधकार हो जाता है, वैसे उसके जीवन में अंधकार हो गया, आंखों से अंधा हो गया। तो वैद्य ने उसको ठगना चाहा करके उसको अंधी बना दिया, पर मन से चेतना से उसको अंधी बनाऊंगा करके दवा बना के डाला, तो उसके लिए उसका कर्म बन गया, उसका पाप बन गया और अनेक जन्मों तक उसका पाप भुगतते भुगतते अंतिम जन्म में तथागत बुद्ध के श्रावक शिष्य होके भी दुख मुक्त आरत होके भी अंधे बन के जन्म हुआ। तो इस तरह
अंधे बन के बैठना पड़ा तो वो भी खुद के ही कारण है। और उसने उसी जन्म में एक औरत भिक्षु को, छिनासुर भिक्षु को देख के, भोजन दान दे के मैं भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकूं करके प्रार्थना किया था। और वही प्रार्थना और पुण्य पारमिता की वजह से वो दुख मुक्त औरत भी हो गया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसका परिणाम अच्छा आना ही है, मगर कोई व्यक्ति बुरा करता है, अकुशल करता है, पाप करता है और वो पाप से भयभीत होके यहाँ वहां छुप के बैठने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए इस दुनिया में पाप से छुपने की जगह ही नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप से बचने के लिए चाहे आकाश में छुपे रहो, चाहे पानी के नीचे छुपे रहो, चाहे जमीन में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ समझदार है, बुद्धिमान है, तो वो अपने आप को खुद का ही दुश्मन न बनाते हुए खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा कुशल कर्म करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आता रहेगा। अगर अकुशल किया, अगर पाप कर्म किया या बुरे कर्म किया तो उसका दुष्परिणाम आता रहेगा और ऐसे ऐसे दुष्परिणाम आएगा कि उसका भोग करते समय शोक संताप करके आंखों से आंसू गिरा के एकदम तरफ तरफ के भुगतना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा फायदा मिला या थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध हुआ या थोड़ा सा परिवार के लिए अच्छा हुआ तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कोई भी पाप करने के लिए तैयार होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप करने वाले पापी लोगों को थोड़ी देर तक खूब मजा आता है, जैसे कि शहद खा रहे जैसे, हनी खा रहे जैसे मजा आता है, मगर वो पाप का विपाक, वो पाप का फल जब आएगा, आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के शोक संताप करके भुगतना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, ठहरो, अभी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या जब मेरे पास सारा काम निपट जाएगा तब मैं खूब अच्छे से धम्म करूंगा, कुशल कर्म करूंगा, दान देना, शील पालन करना, ध्यान भावना देना अच्छे से करूंगा। ये थोड़ा करके क्या करूंगा, नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे, ऐसा सोच रखने वाले भी हमारे समाज में बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, थोड़ा पुण्य से क्या होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बूंद बूंद मिलके घड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी बहुत बड़े पुण्य का, बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए पुण्य जैसे ही मन में आए तुरंत करना चाहिए, कुशल कर्म जैसे इच्छा हो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि वो कुशल कर्म तुरंत नहीं किया तो पाप उसको ढक देता है, करने ही नहीं देता। हाँ, अगर पाप है और कुशल कर्म है तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, उसको ढकेल ढकेल के उसको छोड़ना चाहिए। इसमें हमारी बुद्धिमानी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद के एक गाथा में इस तरह भी कहते हैं, मनो से था मनोमया मनसा चे पदोत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो परं मनुपुबंगमा धम्मा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जहां कहीं भी सबसे पहले मन पहुंचता है। इसलिए मनो से था मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सब व्याप्त है।
मनसाचे परुथेन, ये प्रदूषित मन से या गलत मन से पासती वा करोति वा, वो बोलते हैं या काम करते हैं। हाँ? अकुशल मन से वो काम करते हैं या कुछ बोलते हैं तो ततूनं दुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो वह तो परम, बैल गाड़ा में लड़ा हुआ, हाँ, गाड़ा में लड़ा हुआ जो बैल के पीछे पीछे वो भारी पहिया आते रहते, वो भार हो गया करके वो अपने आप छुड़ा नहीं सकता, चाह गए उसके पीछे पीछे आते रहते। उसी तरह जो व्यक्ति अकुशल कर्म करता है, हाँ, ये अशुद्ध मन से जो वाणी से अकुशल कर्म करता है, मन से अकुशल कर्म करता है, ऐसे लोगों के पीछे पीछे भी दुख आते रहते। जहां जाए, जिस तरफ भी पहुंचे, वहां पीछे दुख कष्ट आते रहते हैं। और तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, मनसाचे पसंदेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, पासति वा करोति वा, अगर वो बोलते हैं या करते हैं, हाँ, अच्छे मन से वो शरीर से कुछ कर्म करते हैं या वाणी से कुछ कर्म करते हैं तो ततूनं सुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? तथागत बुद्ध कहते हैं, छाया वो अनपारिणी, जैसे प्रकाश के उपस्थिति में जाते समय छाए पीछे पीछे आते हैं। वो आया तो क्या हमें इतना भी पहाड़ नहीं होता, एकदम आराम से जहां गए वहीं आते रहते। ऐसे ही सुख भी कभी न छोड़ने वाले छाए की तरह पीछे पीछे आते रहते हैं। इसलिए जीवन में कुशल कर्म करना चाहिए, कुशल कर्म नहीं, अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अभी भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख मिलेगा, अंत में भी सुख मिलेगा। अगर अकुशल कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो अभी भी दुख मिलेगा, बीच में भी दुख मिलेगा और अंत में भी दुख मिलेगा। हमेशा तरफ के पछता के ही बैठना पड़ेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो भी सुख चाहते हैं, जो भी शांति चाहते हैं, जो भी जीवन में आराम से रहना चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग, ऐसे समझदार लोग पुण्य ही करेगा, धर्म ही करेगा। जो व्यक्ति धर्म करता है, जो व्यक्ति पुण्य करता है, उन लोगों के जीवन में सुख शांति आता रहेगा, मिलता रहेगा। मगर जो व्यक्ति सुख शांति की इच्छा करता है, इच्छा सुख शांति का ही है, मगर वो शरीर से भी गलत करता है, वाणी से भी गलत बोलता है, मन से भी गलत सोचता है। कर्म करने के जो 3 माध्यम है, तीनों माध्यम से पाप कर्म करता है। तो ऐसे लोगों के पीछे ऐसे दुख आता है, ऐसे कष्ट आता है, जैसे बैलगाड़ा में लगा हुआ बैल के पीछे भारी भरकम चक्का आते रहते, वैसे ही दुख आता है। तो इस दुनिया में कोई भी ऐसे लोग नहीं जो दुख चाहते हैं, जो अशांति चाहते हैं, जो पीड़ तनाव चाहते हैं। सब लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो ऐसा है तो जीवन में हमें सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए पुण्य ही करना चाहिए, कुशल कर्म ही करना चाहिए, अच्छे कर्म ही करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कर्म को अच्छे से जानना है, अच्छे कर्म को भी जानना है, बुरे कर्म को भी जानना है। अच्छे कर्म किया तो उसका परिणाम अच्छा ही आता है, ये भी जानना चाहिए। बुरे कर्म किया तो जीवन में बुरा ही आता है, ये भी जानना चाहिए। और ये कर्म करने के माध्यम शरीर, वाणी, मन, तीनों माध्यमों में, तीनों कर्म द्वार में पहरेदारी जैसा रख के सजग सचेत होके शरीर से अकुशल कर्म
हो न पाए, वाणी से अकुशल कर्म हो न पाए, मन से अकुशल कर्म हो न पाए, इसकी खबरदारी रखना है। शरीर से हमेशा अच्छे कर्म करना है, वाणी से हमेशा अच्छे कर्म करना है, मन से हमेशा अच्छे कर्म करना है। ये करेंगे तो जीवन में खूब खूब सुख शांति भी प्राप्त होगा। आप जहां रहेंगे, जैसे अवस्था में रहेंगे, जिस हालत में, जिस माहौल में रहेंगे, वहां वहां आपको सुख शांति मिलेगा। आपकी वजह से आपके अपने लोगों को सुख शांति मिलेगा, परिवार समाज में सुख शांति मिलेगा। तो हमें ऐसा पुण्य कर्म, ऐसा काम करते करते जाना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, कुशल कर्म शरीर से, वाणी से, मन से खूब अच्छे से कर सके, और ऐसे पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, विमुक्ति सुख प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हैं। और आज का नामदेशना यही समापन करते हैं। आगे जाके ये हम कर्म फल, जो कर्म है उसका क्या क्या किस किस प्रकार में तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया, और उससे संबंधित हम उदाहरण कहानियों के साथ साथ हम और कर्म और कर्म फल को, कर्म विभाग को जानते जाएंगे। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतियो विभजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पचितं तुय्यं गेपमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। सब लोग साथ में ही धम्म पालन गाथा लीजिए फिर। ओके। पाप पाप सकरनं कुशल संपदा सचित परिलोदपनम् ये तं बुद्धान शासनं चरेषु चरितं न तं दुश्चरितं चरेत् ब्रह्मचारिषु संसेति अस्मिन् लोके परायण।
न तावता राघवो यावता बहुभाषते यो यो चापं चापान्ते श्रुत्वान् श्रुत्वान् तं धम्मं कायेन भाषते पश्यति सवे सवे सम्मदयो सम्मदो यो यो धम्मं न पश्यति पश्यति नास्ति मे शरणं शरणं भूतो मे शरणं वरम् वरं ये येन तेन साचवच्चेन सच्चवज्जेन भूतु मे जयमङ्गलम् जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं शरणं हरयं हम्मो मे शरणं वरम् वरं एतेन तेन सहस्रवर्षेण भूतु मे जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अन्यत् सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सहस्रवर्षेण भूतु मे मे मङ्गलम् जयमङ्गलम् साधु 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 बुद्धं नमामि नमामि धम्मं नमामि नमामि सङ्घं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु.